With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shehzad and I am here to teach you Biology Class 9th. Students, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये लफ्ज़ हमारे सामने बार बार आए हैं ये दोनों, तो आज चैप्टर नंबर 4 में बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से इसका डिफरेंस बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। पहले भी हमने इसकी वजाहत पढ़ी थी, लेकिन अब हम पॉइंट इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का जो हमारी बुक में पहला डिफरेंस दिया गया है वो उसके नाम से ही जाहिर होता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जो लफ्ज़ हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, और प्रो मीन्स नॉट वेल डिफाइंड और फॉल्स, और यूकैरियोटिक कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स नॉट वेल डिफाइंड और यूकैरियोटिक मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो पहला डिफरेंस हमारे सामने आ गया कि प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो नॉट प्रोमिनेंट होता है, वाज़ेह नहीं होता उसका स्ट्रक्चर, और यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में, जो कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, बुक में बताया गया कि ऑर्गेनेलिज का क्या डिफरेंस है दोनों सेल में। सेकंड डिफरेंस में हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनेलिज की बात बुक में की गई है, तो उसमें बिल्कुल दो बुनियादी सी बातें बताई गई हैं। एक बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, मेम्ब्रेन्स उनके इर्द गिर्द नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। पहला डिफरेंस हो गया ऑर्गेनेलिज का। दूसरा डिफरेंस क्या बताया गया है कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक के स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स लार्ज होते हैं। ऑर्गेनेलिज के सिर्फ दो डिफरेंस बताए गए हैं कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है यूकैरियोटिक सेल की, और प्रोकैरियोटिक सेल की वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। जबकि राइबोसोम्स का जो साइज है, ऑर्गेनेलीज एक राइबोसोम में पता है कि ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, तो वो यूकैरियोट्स में उसका साइज लार्जर है, जबकि प्रोकैरियोट्स में उसका साइज स्मॉलर है। दो डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिए, एक नेम का डिफरेंस कि प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है और यूकैरियोट का क्या मतलब होता है, दूसरा ऑर्गेनेलिज का पढ़ लिया। तीसरा देखते हैं कि क्या डिफरेंस बताया गया। साइज की बात की गई है आपकी बुक में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के साइज का क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट से एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर होता है, यानी यूकैरियोट 10 टाइम्स लार्जर देन है प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोट का जो साइज है वो एवरेज 10 टाइम्स लार्जर होता है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये था हमारा तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस पढ़ते हैं। चौथा डिफरेंस किसके बारे में बताया गया, सेल वॉल के बारे में बताया गया। सेल वॉल का क्या डिफरेंस हो सकता है स्टूडेंट्स, सेल वॉल की बात करते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेल वॉल पाई किस में जाती है। तो एक तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है और दूसरा यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, एक तो प्लांट्स और दूसरा फंजाई। इन दो चीज़ों में यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, और जबकि प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि उनके बनने में क्या डिफरेंस है, इधर किस चीज़ से सेल वॉल बन रही है प्रोकैरियोट्स में, और इधर यूकैरियोट्स में किस किस चीज़ से बन रही है सेल वॉल। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। और यूकैरियोट्स में जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से, और फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है, काइटन से। ये दो चीज़ें ये हमने याद रखनी है, सेलुलोज और काइटन, और इधर प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन। एक लास्ट डिफरेंस जो है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स थी चीज़, ये मैं आपको अब लास्ट पे समझाऊंगा। मेन डिफरेंस है बहुत स्टूडेंट्स। लास्ट पे एक डिफरेंस जो है उसको हम डिटेल में ज़रा पढ़ेंगे, मैंने पहले नहीं बताया उसको, ये आपने इसको समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बात याद रखने वाली है, आपने इसको याद रखना है। कल के लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम बनता है डीएनए और प्रोटीन से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ
डीएनए से बनते हैं। ये बात आपने पिक करनी है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो सिर्फ डीएनए से बनते हैं और इधर यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस जहाँ पे मौजूद होता है, सेंटर ऑफ सेल होता है, सेंटर ऑफ द सेल के बिल्कुल आसपास मौजूद होते हैं, उसके सेंटर के आसपास मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, और जहाँ पे वो मौजूद होते हैं उस जगह को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड का। किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। उस जगह को जहाँ पे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं सेंटर के आसपास, और बनते किससे हैं क्रोमोसोम्स? सिर्फ डीएनए से। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये लास्ट डिफरेंस था। पहले आपने इसको न्यूक्लियस के डिफरेंस में ही लिखना है, लेकिन मैंने ये लास्ट पे अलग से आपको इस बात को समझाया है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।